वेलकम बैक, इट्स मी सिमरन सहानी। तो जो है सारे स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे दीदी स्टडी जीपीएस तो बना लिया है, स्टडी टाइम टेबल तो बना लिया है, अब बारी आ गई है हमारा स्टडी बेस रेडी करने की। सो एज यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज फुल सेट और अभी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे तुम अपने लिए एक सुपर्ब सा स्टडी बेस सेट करने वाले हो। नाउ व्हाट इज स्टडी बेस? इसको हमने एक नया नाम दे दिया है स्टडी बेस। वैसे ही कि क्या है तुम्हारा अपना प्यारा सा स्टडी सेटअप जहां बैठ के तुम डेली सेल्फ स्टडी करने वाले हो। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना स्टडी रूम है या फिर वो एरिया जहां वो बैठ के पढ़ते स्टडी सेटअप रह रही है, तो वो यस लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और जिनके पास नहीं है वो लिख दो नो। तो अगर आपका स्टडी रूम है तो भी आपको इस वीडियो को देखनी है, अगर आपका स्टडी रूम नहीं है तो देखनी ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ फॉर गेटिंग रेडी और स्टडी बेस आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। और जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लेती है कि दीदी क्या है हमारे घर में ना, हमारे को ना बहुत बड़ा घर नहीं है, मेरे को इतनी जगह नहीं मिलती है कि कहाँ बैठ के मैं पढ़ाई करूँ, कैसा मैं अपना अरेंजमेंट बनाऊँ। तो यार एक मिनट रुको, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। दैट तुम्हारे पास स्टडी टेबल नहीं है तो क्या करना है, स्टडी टेबल है तो उसको कैसे सेट करने, एवरीथिंग विल बी क्लियर। टेक अ चिल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जितने भी मेरे बोर्ड एग्जाम वाले भाई बहन है, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू तुम्हें अपनी सारी की सारी एनसीईआरटीज को लेकर आना है एक जगह पे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हारे पास तुम्हारा टेबल है नहीं है, अरे छोड़ो अभी ये सब बातों को। सबसे पहले सारी एनसीईआरटी लेकर आ जाओ, सारी की सारी एनसीईआरटी लेकर आपको बैठ जाना है एक जगह पे। ठीक है, तो मेरे पास तो अभी एक भी एनसीईआरटी यहाँ पर नहीं है, तो ये रहा मेरा टैबलेट और मेरे पास सारी एनसीईआरटीज में डाउनलोडेड रहती है, वरना जो मेरी जो ओरिजिनल एनसीईआरटीज है बाकी वो सब तो मेरी कोचिंग पे रखी रहती है वहाँ पे कबर्ड के अंदर। और वरना अगर मुझे घर पे पढ़ाई करनी होती है, जैसे तुम्हारे नोट्स बनाने हैं, तो वो टैबलेट से ही मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हें याद होगा कि मेरे टैबलेट का पेन खो चुका था, तो अब मैंने इसका कवर वापस से लगा लिया, इसमें जो है पेन मैं इसी में फिर रख देती हूँ। ठीक है, तो ये खो गया था एंड मुझे बहुत टेंशन हो रही थी अब क्या होगा, नया टैब ही खरीदना पड़ता, बट स्टिल ये मिल गया वापस से, तो अब मैंने इसको वापस से कवर में रख लिया है। तो ये है मेरे लिए मेरी सारी एनसीईआरटीज। ठीक है, तो ये मेरा स्टडी सेटअप है। जब भी मैं जो है ये मेरा स्टडी बेस है आप कह सकते हो। मैं देखो 9, 10, 11, 12 4 क्लासों को पढ़ाती हूँ। 12th के सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती हूँ, 10th की एसएसटी पढ़ाती हूँ, 10th की इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इतने सारे सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाने होते हैं। ठीक है, और इन सब के नोट्स क्रिएट करना, स्लाइड्स क्रिएट करना, तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड यहीं पर होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये टैबलेट रहता है और इस टैबलेट में मैं सारे नोट्स क्रिएट करती हूँ। तो ये मेरी सारी एनसीईआरटीज है। तो आप लोगों को भी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज तो सारी एनसीईआरटी लेकर आ जाओ, और जितने भी आपकी बुक्स है, जैसे कोई रिफ्रेशर है, कोई गाइड है आपने खरीद रखी है, वो सब एक साथ एक जगह पर लेकर आओ। ठीक है, रख दो उसको एक जगह पर। ठीक है, तो ये रही मेरी सारी एनसीईआरटी, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। दूसरा आपको अपने स्टडी बेस पे क्या चाहिए भाई, जगह तो ढूंढ लेंगे, पहले जरा एमओ तो रेडी कर ले। ये क्या है, हमारी एमओ है, हथियार है ये हमारे, जो हमें नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो एनसीईआरटी एंड सारी बुक्स आ चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ जैसे तुम्हें जहाँ पे दिखाई दे। तो ये आ गई हमारी एनसीईआरटी और सारे के सारे वो आ गए, हमारे बुक्स आ गई। फिर आपको चाहिए रजिस्टर्स, अपने जितने भी रजिस्टर है अपने। मेरे पास कम से कम 50 रजिस्टर है, बट मैं 50 के 50 लेकर नहीं आई हूँ, उनमें सब मैं रिटर्न वर्क में करती हूँ। तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स मैं एक ही रजिस्टर अभी ले आई हूँ, तो तुम भी अपने जितने भी रजिस्टर्स है तुम सबके पास होंगे, रजिस्टर्स लेकर आ जाओ। और अगर आपने अभी तक सभी सब्जेक्ट्स के सेपरेट रजिस्टर नहीं बनाए हैं तो इट्स टाइम कि आप सभी सब्जेक्ट्स के सेपरेट रजिस्टर बनाओ। मैंने कहीं सुना है कुछ बच्चे कहते हैं कि दीदी हर सब्जेक्ट की हमने एक ही नोटबुक बना रखी है और उसी में हम बहुत कुछ लिखते रहते हैं, हर क्लास में पढ़ा हुआ। तो गाइस उसे रफ वर्क कहते हैं, उसे ना नोट मेकिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, और अभी हमें रफ वर्क नहीं करना है यहाँ पे। हमें ये नहीं है, ऐसे काम ना वो बच्चे करते हैं जो कॉपी ले जाना स्कूल में भूल जाते हैं, फिर एक कॉपी निकाली मैथ्स का जो है क्लास में भी उसी में जो है मैम ने जो करवाने हैं एक्सरसाइज वो सॉल्व कर ली, फिर साइंस की क्लास हुई उसी में कर लिया, एसएसटी की क्लास हुई उसी में नोट्स लिख लिए। ये काम वो बच्चे करते हैं जो घर से कॉपी ले जानी भूल जाते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट कि तुम सिंक्रोनाइज्ड वे में चलो, तुम्हें जब पढ़ने बैठो तो तुम्हें पता और ये मेरे नोट्स मुझे पढ़ाई करनी है, तो हर सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो ये चाहे 10 रुपीज़ वाली कॉपी लो, बट बात तो एक ही पड़ती है, ये बहुत जल्दी जो है एंड हो जाएगी। तो तुम 5-4 रजिस्टर लेकर आओ अपने सब सब्जेक्ट के। जैसे और स्पेशली मैं कहूँगी उन स्टूडेंट्स को, मेरे पीसीएम पीसीबी वाले भाई, वैसे ये हो गया आपका फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, अकाउंट स्टूडेंट्स तुम्हारा डिफरेंट रजिस्टर होगा, इको का, बीएसटी का। तो जो तुम्हारा डिफरेंट रजिस्टर होगा, जैसे पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सारे डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, तो मेक श्योर कि उसको तुम पहचान भी पाओ। दूसरा काम आपको ये करना है कि मेक श्योर कि आप उन्हें पहचान पाओ। ऐसा ना हो कि सारे सेम से, ऊपर से कई बार जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो सबकी शक्ल सेम होती है। जैसे ये फ्लेमिंगो वाला रजिस्टर है, तो मैंने तो कलरफुल खरीद रखे थे। अदरवाइज आपको अगर सेम रजिस्टर आ जाए तो मेक श्योर समथिंग कि कोई आपने कुछ उस पर कुछ जो है नाम लिख दो उसके ऊपर बड़ा मार्कर के ऊपर से, या एक पेपर पेस्ट कर दिया और उस पर लिख दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, तो उसके ऊपर अपने रजिस्टर्स के ऊपर ऐसे मेंशन कर दो कि अगर वो सेम से नहीं है, सेम से तो भी हर रजिस्टर के ऊपर अलग से मेंशन कर दो कि जब आपको पता हो कि यार मुझे ये रजिस्टर चाहिए तो वो 1 सेकंड में बाहर आ जाए, आपका टाइम वेस्टेज ना हो। तो दूसरी चीज़ जो चाहिए आपको अपने पूरे स्टडी बेस को रेडी करने के लिए वो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नोटबुक्स एंड रजिस्टर्स, जिसमें आप अपना पढ़ाई, नोट मेकिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने वाले हो। ठीक है,
जब तक आप रिटन वर्क नहीं करोगे, जब तक आप जैसे जो है थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर लिख कर नहीं देखोगे, तब तक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी भर की दिक्कत चल रही है ना, इंग्लिश में आंसर बनाने नहीं आते, वो नहीं आएंगे। रिटन प्रैक्टिस, नोट मेकिंग इज़ मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो दूसरी चीज़ आ गई यहाँ पे, मैं यहीं पे रख रही हूँ, ये आ गए हमारे सारे के सारे रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स के बाद में तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए, एक है 10 रुपीज़ वाली जो नोटबुक होती है ना, ये ऐसी सी पतली सी नोटबुक, ये आपको ज़रूर रखनी है हर स्टूडेंट को। इसमें क्या करना है, अरे इसमें कर लेना वो आप अपना काम कि ठीक है भैया एक एक्स्ट्रा कॉपी रखी हुई है, कभी कोई नोटबुक भूल गए हो तो इसमें लिख लिया। अदरवाइज इसमें आपको क्या करना है, डेली के टारगेट्स लिखने हैं इसके अंदर। ठीक है, डेली गोल, जैसे कि आज है, मैं आज वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए संडे को, जिससे कि संडे को जो है आप लोग अपने लिए ये रेडी कर पाओ। तो संडे को ही आपने अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते का आपने प्लान बना लेना है कि यार मैंने इस वीक में क्या, इसके ऊपर ऐसे मेंशन कर लेना है कि मैंने इस हफ्ते में पूरा क्या पढ़ना है। जैसे तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश का कुछ लिखा हुआ है, ऐसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो ये चीज़ मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो एक ये 10 रुपीज़ वाली ऐसे कॉपी आपको अपने पास में रखनी है। इसमें जैसे आज संडे है तो संडे को इसमें लिख लिया, ठीक है, और किसी हर संडे को आपको इस कॉपी के अंदर लिख लेना है, यार इस हफ्ते में मुझे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मेरे को मैथ्स में मुझे ये वाली एक्सरसाइजेस करनी है, केमिस्ट्री में ये चल रहा है, अकाउंट्स में मैं इस वाले चैप्टर पे हूँ, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में इस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल करनी है, इंग्लिश की ये 2 चैप्टर्स कर लूँगा। SST में 10th वाले बच्चों ने लिखा यार अब की बार जो है ना मैं पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस हफ्ते के अंदर, और साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, और मैथ्स में ये वाला, और जो है इंग्लिश में लेटर टू गॉड और डीप वाटर, सॉरी वो तुम्हारा डस्ट और स्नो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आपने हर हफ्ते का अपना लिख देना है। चाहे पूरे हफ्ते का नहीं लिखा तो संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे का लिख दिया, मंडे ट्यूसडे में ये पढ़ना है, फिर वेडनेसडे थर्सडे का लिख दिया। तो इट इज़ ये नोटबुक तुम्हारे क्रैकर की तरह रहेगी। ठीक है, कि तुम्हें दिख जाएगा यार मैंने फिर उसे कंप्लीट करा है या फिर नहीं करा है। स्टडी जीपीएस इज डिफरेंट, स्टडी जीपीएस तो पूरा सिलेबस का लगेगा। यहाँ स्टडी जीपीएस में फिर मार्क करोगे आप जब वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आज आप लोगों को पढ़ना है लास्ट लेसन, तो जब आपने पढ़ लिया है, आपने देखा कि अरे मंडे को लास्ट लेसन पढ़ना है, तो उसके बाद स्टडी जीपीएस में लास्ट लेसन के आगे इसे राइट लगा दिया, हाँ जी भैया ये तो कंप्लीट हो गया। तो इसको और स्टडी जीपीएस को मिक्स मत करना। स्टडी जीपीएस क्या है, वहाँ सारा सिलेबस लिखा है, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे वहाँ हम राइट लगाते रहेंगे। इसमें क्यों लिखना है, इसमें लिखना है जिससे याद हो भैया आज ये पढ़ना था हमारे को। तो ये स्टडी ट्रैकर है, वो स्टडी जीपीएस है, जब वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद राइट लगेंगे। यहाँ कंप्लीट होने से पहले आप डेली प्लान बनाओगे, तो हर संडे को आप पूरे हफ्ते का एक प्लान बना लिया करना कि हाँ जी भाई साहब मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये नोटबुक का सेटल है, और साथ ही के साथ में सारे फॉर्मूलाज हो गए इंपॉर्टेंट वो लिख दी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स है, देखो गाइस हिस्ट्री की आपकी वो लिख दिया आपने। आपको लग रहा है अरे यार ये वाला कुछ, जैसे आप ट्यूशन में इस कॉपी को लेकर जाओ तो मैं ऐसा लग रहा है ये तो सर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया, वो इसमें लिख लिया। तो एनीथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें लिखते रहो और अपना ट्रैकर बनाते रहो। तो एक कॉपी ही हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हें चाहिए ऐसे A4 साइज़ की शीट, कलर्ड वाली शीट्स का पैक। इसका क्या करोगे तुम, इस पर स्टडी जीपीएस बनाने वाले हो, नहीं दिख रहा है तो लेट मी शो यू, ये देख सकते हो तुम यहाँ पर, ये देखो ये है मेरे सारे के सारे स्टडी जीपीएस, हर क्लास के मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। ये देखो 11th का सारे चैप्टर्स मैंने गिवन है यहाँ पे, मैं खुद भी इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। ये देखो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वे नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग दैट, इन तीनों की ही वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट लगा दिया है। यहाँ पे अब देखो तुम जो है, ये देखो क्लास 10 की इंग्लिश का लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, फर्स्ट स्लाइड, ब्लैक एरोप्लेन और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंड, ये सब चैप्टर्स को मैंने लेटेस्ट वीडियोज़ में अपलोड कर दिया, तो मैंने इस पर राइट लगा दिया है। ठीक है, ऊपर वहाँ देख सकते हो, अभी मैं तुम्हें जरा कैमरे का एंगल सेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो ऊपर यहाँ पे ये जो है 12th की इंग्लिश का रेडी हो चुका है। ठीक है, तो तुम भी वेट करो तुम्हारी वीडियोस के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने सामने ये है स्टडी जीपीएस की, सबका लिखा हुआ है जो है ये पढ़ना है, और ये तुम्हारे सामने ये चाहिए तुम्हें सब स्पेशली ये 3-4 चीज़ें अपने स्टडी टेबल के ऊपर, स्टडी सेटअप के ऊपर। तो NCERT डन, ठीक है, रजिस्टर्स डन, और साथ में एक स्टडी ट्रैकर नोटबुक, वही 10 रुपीज़ वाली जो मैं आपको कह रही हूँ, वो आपको खरीद के रखनी है। ये A4 साइज़ की शीट का पैक, कलर्ड रखना होगा, कलर्ड नहीं तो प्लेन भी ले सकते हो आप। प्लेन शीट लोगे तो इनफैक्ट वो और बढ़िया, उस पर कभी आप कुछ और रिटर्न वर्क भी अपना कर सकते हो। मैं तो थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए कलरफुल रखती हूँ। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, अब चाहिए होगा ये भैया, ये मार्कर का पैक जो होता है ना, स्केच पेन का, सिंपल स्केच पेन का पैक 30-35 रुपये का आता है, ये खरीद के ले आना है। ठीक है, ये वाला पैक खरीद कर लाना है। क्यों करना है इसको, इससे ना गाइस हम अपनी नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे हम चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे, तो हमने एक मार्कर लिया, ग्रीन मार्कर, उससे चैप्टर की हेडिंग लिख दी, फिर ब्लू कलर से जो है उसकी जो है चैप्टर का नाम लिखने के बाद क्वेश्चन लिख दिया, जी ये वाला क्वेश्चन है। जैसे मैं 10th की SST से एग्जांपल लेती हूँ, आपने क्वेश्चन लिखा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो उसे रेड मार्कर से लिख दिया, और फिर सिंपल अपना ब्लू पेन लेके उसके आंसर्स लिखने शुरू कर दिए। मैं हमेशा अपने जब भी नोट्स बनाती थी ना, तो उसमें जो घर पे क्वेश्चन लिखती थी वो मैं उसे स्केच पेन से लिखती थी, हाईलाइटेड बोल्ड करके। जैसे हमारी बुक के अंदर नहीं होता, आप अपने कोई भी बुक खोलो तो हेडिंग हाईलाइटेड होती है, ग्रीन से, ब्लू से, रेड से, तो सेम हम करेंगे
होंगे अपने नोट्स के अंदर। तो आपको एक स्केच पेन का पैकेट रखना है, ठीक है, उससे आप करोगे। जैसे आपने लिखा, आप क्वेश्चन लिख रहे हो, आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया द लास्ट लेसन की क्वेश्चन, ठीक है, 12th वाले, तो आपने द लास्ट लेसन का क्वेश्चन लिखा और उसके ऊपर जैसे आपने क्वेश्चन लिखा व्हाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, फ्रांस का स्कूल जाने का मन क्यों नहीं करा था। तो इसके दो आंसर है, एक उसे डर लग रहा था स्कूल जाने में, उसने पार्टिसिपल प्रिपेयर नहीं करते, दूसरा क्या आंसर था इसका, याद होगा अगर तुम्हें तो दूसरा आंसर इसका था कि उसे मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा बाहर मौसम हो रहा था, तो उसने सोचा यार क्या ही करूंगा स्कूल जाके, ठीक है। तो ये बात तुम्हें लिखनी है। तो वो जो क्वेश्चन है ना व्हाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, तो उसे स्केच पेन से लिखना और तुम्हारे ऐसे नोट्स अपने क्रिएट होते रहेंगे। कोई फॉर्मूला आपको लग रहा है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने नोट्स वाले रजिस्टर में उसको हाईलाइट करके कैसे लिखिए, कितना ब्लू पेन से कैसे हाईलाइट हो जाएगा, तो स्केचेस रखो उससे हाईलाइट करा, कोई डेफिनेशन लग रही है हाईलाइट कर दिया। आपकी बुक, आपने अपने नोट्स बनाए और आपको लग रहा है ये क्वेश्चन तो बार बार PYQ में है, तो उसके साइड में स्केच पेन से PYQ लिख दिया, जिससे वो आपको दिखाई दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना है। तो आपको चाहिए स्केचेस। फिर क्या चाहिए आपको, ढंग के पेन, ढंग के पेन जिनको जो है एकदम से ऐसे बढ़िया से चल जाए, जैसे आप उन्हें चलाना शुरू करो, ठीक है। तो जो भी आपके फेवरेट पेन्स है वो आपको कलेक्ट करने हैं और उसको ना अपने स्टडी टेबल के ऊपर जहाँ पे भी आप अपना सेटअप बनाओगे उसको एक जार में रख लेना, या फिर कोई स्टडी जो होता है ना, क्या कहोगे उसे तुम, पेन होल्डर। हाँ, पेन होल्डर। तो मेरी लैंग्वेज में मैं इसे वही कहती हूँ। क्या हो गया, ये हमारा जो वो कॉफ़ी मग नहीं होते, तो मैं हमेशा, मेरे को पसंद है कोई भी एक कॉफ़ी मग ले आओ घर पे से, ठीक है, और उस कॉफ़ी मग के अंदर बर्थडे पे यही तो देते हैं हमारे सारे दोस्त हमारे को गिफ्ट में, कॉफ़ी मग। तो हाँ, तो एक कॉफ़ी मग लेना है और उसमें आपको पेन रख देने हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो ये ब्लैक स्केच हो गया, ये हेडिंग्स के लिए, ये ब्लू पेन, ये भी ब्लू पेन, ये स्केल हो गया, ठीक है, और चाहिए एक पेंसिल, ठीक है। तो ये पेंसिल है क्योंकि जब भी मैं NCERT रीड करती हूँ तो हाईलाइट करने के लिए पेंसिल, ये 4 चीज़ें चाहिए। इससे ऊपर तुम्हें कोई स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ रख देना। बाकी ये सब जो मैंने ये इकट्ठी कर रखी है स्टेशनरीज इसके अंदर, ये क्रेजी स्टेशनरीज, इनका कोई काम नहीं होता। जैसे ये स्टैम्प होगा, ये वो, इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने स्टडी टेबल सेटअप में। ये फालतू खर्चा करना है तो आप कर सकते हो, इसकी कोई एज सच नीड नहीं होती। तुम्हें ब्लू पेन चाहिए, ब्लैक पेन चाहिए और ये 20 से 25 रुपये वाले स्केच पेन का पैक, इतने में तुम्हारा स्टडी टेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया सी किट चाहिए, ठीक है। अब किट में क्या रखनी है, सारे बढ़िया बढ़िया ब्लू पेन जो बढ़िया से चलते हो, ठीक है, विद अ ब्लैक पेन हेडिंग डालने के लिए। उसमें अपना ईयरफोन रख लो, स्कूल नहीं ले जाना है इस किट को, ईयरफोन वाली को स्कूल मत लेके जाना, ठीक है। बाकी घर में अपने पास रेडी रखो अपनी एक ऐसी किट, उसमें अपना ईयरफोन, ईयर प्लग, जो भी कहते हो तुम इसे अपनी लैंग्वेज में, इस स्टडी किट के अंदर ही रख लेना, क्योंकि ईयरफोन और साथ ही के साथ में अपना चार्जर भी इसी किट के अंदर रख लो, क्योंकि भैया ये वो चीज़ है जो कभी मिलकर नहीं देती है। कभी फ़ोन में ना 2% बैटरी होती है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हो तब चार्जर नहीं मिलता, तो अपने स्टडी किट के अंदर ही आपको अपना चार्जर भी रख लेना है और स्टडी किट के अंदर ही आपको अपना ईयर प्लग्स भी जो है वो रख लेने हैं। और पेन तो ऑब्वियसली रखो गई, ये क्या मैं कोई नई बात तो बता नहीं रही हूँ तुम्हारे को। एंड बस ये हो गया तुम्हारा स्टेशनरी रेडी, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हारे को, लास्ट में एक चीज़ और करनी है। अगर तुम लैपटॉप से पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है, बट हर समय हर बच्चा लैपटॉप से नहीं पढ़ता, हम लोग फ़ोन से भी डेफिनेटली पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन स्टडी। तो उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसी नहीं, ये अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे सब पे मिलती है, ये तो मैं मिनीसू से लेकर आई थी। तो ये क्या है, ये फ़ोन होल्डर है, ठीक है। कई बच्चे ना ऐसे मतलब ऐसे भी रख सकते हो तुम उसको, बट फिर भी ये हैंडी नहीं होता कि फ़ोन को तुम ऐसे लगा रहे हो। अब बार बार तुम अगर ऐसे पकड़ के फ़ोन को देखोगे तो इससे तुम्हें सर में दर्द होगा। आगे तक तुम्हें हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आजकल ज़्यादातर स्टडी ऑनलाइन होती है और उसमें फिर आई नो आप ऐसे देखोगे, किसी भी वीडियो को तुम देख रहे हो, तुम ऐसे देख रहे हो, उसको ही वीडियो को तुमने यहाँ लगा दिया तो तब आप ऐसे बैठ के देख सकते हो, ठीक है। ईयरफोन्स प्लग कर लिए साथ में और ऐसे बैठ के देख रहे हो, तो ये देख रहे हो, ये फ़ोन का होल्डर टाइप है। तो कहीं से भी मैनेज करो इसको, कहीं से भी खरीदो, ठीक है। मिनीसो पे तो मुझे नहीं लगता अब शायद ये मिलेगा, वहाँ तो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो भी है इस टाइप का कुछ भी आप या फिर DIY कर सकते हो खुद से, तो DIY कर लो। एक आपको वो चाहिए कि आपने कोई भी वीडियो चलाई है, जैसे कि तुम देख रहे हो मेरी वीडियो से लास्ट लेसन, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो चला दिया यहाँ पे, ये लास्ट लेसन की वीडियो आ गई, बस सामने वीडियो रखी और अपना रजिस्टर निकाला, साथ ही के साथ में आप अपना नोट्स बनाते रहे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स के पूरे नोट्स बना रखे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। ये आपका बजट के पूरे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट, ये सारे हैंडरेटेड नोट्स मैं अपलोड करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये देखा, और ये फिजिकल का फिक्सचर्स बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे नोट्स मेरे क्रिएटेड है मेरे पास में, मैं इनको अपलोड करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, और ये तुम जाके चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक के प्रॉपर नोट्स क्रिएटेड है, मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो भी अपलोड कर दिया गाइस, आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आपको एक फ़ोन स्टैंड चाहिए, ठीक है, बस। और ये पानी की बोतल ज़रूर रखा करो, बार बार नहीं उठना है पानी पीने के लिए, ठीक है। तो पानी की बोतल अपने पास में रखो पढ़ते समय, और साथ में ग्लास रखो, ग्लास में जो है पानी डालकर पिया करो, ठीक है। ऐसे मत पिया करो डायरेक्टली बॉटल से, इट्स नॉट गुड, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या रखना है, 1-2 स्टिकी नोट्स रखने हैं। ये होते हैं देखो स्टिकी नोट्स, ठीक है। ये है स्टिकी नोट्स, ये देखो इस टाइप से होते हैं ये स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स आपको रखने हैं अपने पास में। इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसी होती है, बेवकूफ़ी है ये, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी,
मैं कट डाल दूँगी इस वाले सीन में, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मुझे आज तक स्टिकी नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं लगी है। हाँ, मैं कह देती हूँ कि हाँ भाई इसमें जो है बुक मार्क्स की तरह यूज़ कर लेती हूँ मैं इनको, अदरवाइज़ मुझे पर्सनली स्टिकी नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं लगी। हाँ, फॉर्मूला लिखने हैं, एक काम कर सकते हो आप इन स्टिकी नोट्स पे कि भाई अलग अलग फॉर्मूलाज लिखी, डेफिनेशंस लिखी और उन्हें ऐसे अपने सामने, अरे ये लास्ट लेसन की वीडियो चल रही है तो उन्हें आपने अपने सामने यहाँ पे लगा दिया कि वो देख लिया। आपको कोई भी चीज़ अगर लर्न नहीं हो रही हो तो वो लिख लो, बट ये इतना ना बहुत फिक्शियस बात है तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ। जो काम प्रैक्टिकल होता है वही बताती हूँ, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है आपको, ऐसे अपने सामने लगा। मेरे को अभी मेरे पास भी नहीं था कैलेंडर, तो मैंने कैलेंडर का कड़ा है वो क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल मैंने अरेंजमेंट करा बड़ी मुश्किल से। तो मुझे खुद एकदम से आज आइडिया आ गया कि यार कैलेंडर मुझे भी चाहिए था। अभी अमेजोन से ऑर्डर करती तो 3-4 दिन लग जाते आने में, और इतने महंगे है 400-500 रुपये के एक कैलेंडर है वो, उस पर टेबल पर रखने वाले। तो मैंने सोचा कोई ढंग की चीज़ बताती हूँ तुम्हारे को, ठीक है। तो ये देखो मेरे को घर में मिला, ये जो हमारे यहाँ पे कैलेंडर्स नहीं आते पूरे बड़े बड़े, वो किसी की शोरूम का और उसके साथ में ऊपर ज्वेलर्स वगैरह का नाम लिखा होता है या किसी की शॉप का, वो पूरे कैलेंडर देते हैं, ठीक है। तो मैंने वही कैलेंडर लिया और उसको जो है मैंने कट कर लिया, ठीक है। ये मैंने मई का निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये मई का लग गया कैलेंडर पूरा, ठीक है। ये जो इसमें आगे का जुलाई का 2024 का भी है, सारे इसमें गिवन है, ठीक है। दिसंबर तक के मैंने अलग अलग ऐसे निकाल के रख लिया। अब जैसे जैसे मंथ चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करती रहूँगी। अब ये कैलेंडर सबसे ज़रूरी है तुम्हारे स्टडी टेबल पे तुम्हारे लिए। कैलेंडर के अंदर जैसे तुमने अपना स्टडी जीपीएस बना रखा है, तुमने आज का अपना चैलेंज फॉलो करो कि यार आज मुझे वो पढ़नी थी, आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना था, ये पढ़ना था, ये पढ़ना था। मैंने लगातार 3 दिन फिजिक्स पढ़नी है, मैंने मैथ्स ये करनी है, मेरे एसएसटी का मैंने ये चैप्टर्स पढ़ने, 3 दिन मैंने एसएसटी पढ़नी है। तो कैलेंडर में मार्क करते रहना जो जो तुम्हें जिस दिन पे पढ़ना है, ठीक है। मैं हमेशा करती थी ऐसे, जैसे मैं तुम्हें 12th के हिसाब से बताती हूँ तो मैं 5 दिन पॉलिटिकल पढ़ती थी, 5 दिन मैं पढ़ती थी इकोनॉमिक्स और मैं 5 दिन पढ़ा करती थी साइकोलॉजी को। तो मैं जैसे अगर मैं हूँ तुम्हारी जगह, तो ऐसे आज 5 मई है, संडे है, तो मैं 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक मैं पूरे में पॉलिटिकल लिख देती और आगे वैसे लिख देती। तो मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी ये रहती थी 5 दिन एक सब्जेक्ट, 5 दिन एक सब्जेक्ट, इसको मैं पॉज कर दूँ, 5 दिन एक सब्जेक्ट, ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी है वो चलती थी। तुम भी अपनी, और साथ में ना एक, चाहे तुम स्ट्रेटेजी मार्क भी नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में से ना फ़ोन की नीड बार बार हटाओ। तुम्हें एकदम से आता है क्या डेट है, फ़ोन उठाते हो और फिर फ़ोन में फिर स्क्रॉलिंग करोगे, टाइम वेस्टेज करोगे, वहीं पे सामने डेट देखो, कैलेंडर सामने रहता है ना। तो अभी देखो मेरे को ही दिख रहा है यार आज शनिवार है, मैं अभी वीडियो शनिवार को शूट कर रही हूँ, सैटरडे को कल अपलोड करूँगी, संडे को। यार 5 मई हो गई, अभी हमें लगता है बहुत दिन है, बहुत दिन है। जब रोज़ आके तुम इतने बोल्ड लेटर्स में से डेट देखोगे ना तो तुम्हें समय बीतता हुआ दिखाई देगा और जो टाइम वेस्टेज कर रही हो वो समझ में आएगी कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कैलेंडर सामने रखो। अब आती है हमारी मेन चीज़ कि दीदी हमने ये सारी स्टडी स्टेशनरी इकट्ठी कर ली है। फर्स्ट एनसीईआरटी, दूसरा रजिस्टर्स, तीसरा एक 10 रुपये वाली कॉपी, फोर्थ हो गया हमारे ब्लू पेन्स बहुत सारे, फिर एक जार में लेके या मग में लेके हम उसको रख देंगे। फिर हमने किट भी खरीद ली है न्यू सी बढ़िया सी, और उसमें ईयरफोन, चार्जर और पेन रख लिए हैं। एक ये स्टैंड भी खरीद लिया है, उसमें हम अपना फ़ोन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। स्टिकी नोट्स की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। कलर्ड शीट का पैक खरीद लिया जिससे हम ऐसे स्टडी जीपीएस बनाएंगे कलरफुल से। अब बताओ दीदी हमारे पास तो स्टडी टेबल है ही नहीं, हम कहाँ बैठ के पढ़ाई करें। तो गाइस देखो नहीं है स्टडी टेबल तो घर में ढूंढो, कोई तो एक पुराना टेबल रखा होगा। पता है मेरा जो इससे पहले वाला स्टडी टेबल था वो मेरे घर की पुरानी कंप्यूटर टेबल ट्रॉली थी, वो स्टोर रूम में रखी थी, उसे हमने निकाला और उस पर हमने अपना स्टडी टेबल बना लिया था, ठीक है। रिसेंट वीडियोज़, इतनी वीडियोज़ मैंने उसी पर बनाई है तुम लोगों के 7 टॉक सेशन। और क्या करा मैंने उस पर एक चार्ट पेपर लगा लिया। ये देखो इस पर, इसका भी ना कलर ब्राउन है, ये तो न्यू है बट मुझे ब्राउन इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कलर इसके ऊपर बहुत डार्क सा लग रहा था, तो मैंने इसको पिंक कर दिया और गिविंग इट एस्थेटिक काइंड ऑफ लुक। और मेरा जो है इसमें मुझे वाइब आ रही थी तो मैंने इसको ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें भी ऐसे करना है, कोई भी टेबल ढूंढ लो, कोई तो टेबल यार घर पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि एक भी टेबल ना मिले। टेबल ढूंढो और उस पर एक चार्ट पेपर लगा लेना, ऐसे पेस्ट कर लेना चार्ट पेपर को, बन गया तुम्हारा स्टडी टेबल। और बिल्कुल ही कोई टेबल नहीं है तुम्हारे घर पे की दीदी, नहीं कोई टेबल नहीं होता है जिसमें लूडो टाइप बनी होती है बच्चों के लिए जो आता है, ठीक है, ऐसे होता है वो। देख लो इसका लिंक लगा दिया मैंने यहाँ पे, देख लो इसको खरीद लो अगर आप टेबल यूज़ कर रहे हो, ये स्मॉल टेबल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर ये जितनी भी बुक स्टेशनरी मैंने आपको बताई है इसे एक अलमारी में रख दो। अलमारी तो होगी ना तुम्हारी अपनी, तो अपनी सारी एनसीईआरटी एक जगह पे अलमारी में, मैंने एक बार एक अलमीरा सेटअप भी बनाया था। तो अगर जिसके पास ऐसा स्टडी टेबल नहीं है तो अलमारी के अंदर जो है अपनी सारी एनसीईआरटी एक स्टैक में लगा के रखो, सारी रजिस्टर्स, सारी स्टेशनरी हो गई, किट भी अपनी अलमारी में रखो, लैपटॉप भी अलमारी में रख दिया करना। जब पढ़ने बैठ रहे हो तो वो स्मॉल टेबल लेकर आप बैठ गए, ठीक है। चाहे आप घर में वो दीवान होता है हमारा, वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हो जो है, और जो जो बुक्स चाहिए थी लेकर आ गए, ठीक है। प्लस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको रखना है अपने पास में अपना बैग, ठीक है। एक बैग अपना एक्स्ट्रा बना के रखो स्कूल बैग के अलावा, ठीक है। उसमें अपना जब भी पढ़ने जा रहे हो तो इसमें बैग में रख, जैसे मैंने पढ़ने जानी है एसएसटी तो मैंने एसएसटी की बुक रख ली, एसएसटी की गाइड रख ली, एसएसटी का रजिस्टर रख लिया, अपनी किट रख ली मैंने, ठीक है। फ़ोन रख लिया, लैपटॉप रख लिया, बैग टांगा, और जब ऐसा लग रहा है घर में बहुत शोर हो रहा है छत पे जाके पढ़ लिए थोड़ी देर, शाम का समय है तो, ठीक है।
ड्राइंग रूम का सोफे को हथिया लिया। तुम्हें अगर कोई जगह नहीं मिल रही घर पे स्टडी करने की, भाई ड्राइंग रूम तो होगा घर में, सेंटर टेबल है, सोफा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है वहाँ बैठ के। ड्राइंग रूम के कोने के अंदर अपना इस बैग को रख दो, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह रख के और लाइट पंखा चला के वहाँ बैठ के पढ़ाई कर लेना ड्राइंग रूम के अंदर, अगर कोई स्टडी बेस नहीं मिल रहा है तो ये सिंपल स्टडी बेस आपको ऐसे अपना क्रिएट हो। जब तुम्हें पढ़ाई करते हुए गर्मी लग रही हुई तो गर्मियों की मैं बात बता रही हूँ, जो घर का कूलर होगा ना उसे हथिया लेना पूरा, ठीक है, और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के मस्त पढ़ाई करना, ठीक है जी। तो विद दिस ये था हमारा स्टडी टेबल सेटअप, या फिर आप कह सकते हो हमारा स्टडी बेस, जहाँ से हम पढ़ाई करेंगे तबाही वाली और जो है अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो अब तुम लोगों को भी अपना ऐसा पूरा स्टडी टेबल सेटअप तैयार करना है। शायद ये रहे थंबनेल, ठीक है, अच्छी लग रही है ये थंबनेल के। वैसे हाँ, मेरी थंबनेल काफ़ी तुम्हें लगती है बच्चों वाली, तो मुझे पसंद है वो थंबनेल बनाना, इसलिए मैं वैसी बनाती हूँ, ठीक है। तो उस पर कभी और डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय। तो इसको थंबनेल रखते हैं यहाँ पे, या ऐसे कुछ थंबनेल रख देते हैं हम इस वीडियो की। और तुम लोग अपना स्टडी टेबल सेटअप जो है या स्टडी बेस रेडी करो, और मुझे फोटोज़ जो है इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। मैं शेयर करूँगी सभी का स्टडी सेटअप, स्टडी बेस अपने इंस्टा स्टोरी पे। और आज संडे है तो आज ये काम ज़रूर हो जाना चाहिए, ठीक है। पूरा अपना डेस्क सेटअप कर लो और बाज़ार चले जाना कुछ भी खरीदने के लिए, जैसे पेन हो गया, ऐसा कुछ फ़ोन होल्डर हो गया, ठीक है, और स्केच पेन, और वो जो कलर्ड शीट है ना, ये ज़रूर लेकर आनी है, ठीक है जी। तो चलो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक कर लो, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ानी हूँ, जाके पढ़ लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।